और मैं ये चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। हाँ बोल एक बेटी समझ एक। मैंने जो मांग की है मैं हार के भी उन्हें पूरा करने की जरूर कोशिश करूँगी। और बेटी ने बेटी को चुनाव हराया है और ये आने वाला चुनाव, आगे भी चुनाव आएंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम मलसीसर खड़े हैं। मलसीसर के नरेंद्र कुमार कमालसरिया राजकीय महाविद्यालय से छात्र संघ चुनावों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी विकास कुमार ने विजय हासिल की है। सीधा मुकाबला जो था वो एसएफआई की विनीता और निर्दलीय प्रत्याशी विकास कुमार के मध्य था, जहां अध्यक्ष पद पर विकास कुमार ने विजय हासिल की है। हम आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर एसएफआई ने बड़ा आरोप लगाया है। मैंने रिकाउंटिंग के लिए मांग की थी, वहाँ मुझे साफ मना कर दिया गया और मैं ये चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। हाँ बोल एक बेटी समझ एक। बच्ची भावुक हो चुकी है, बच्ची बोल नहीं पा रही है। मैंने जो मांग की है मैं हार के भी उन्हें पूरा करने की जरूर कोशिश करूँगी। जिस तरीके से मुझे हराया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है और मैं इस परिणाम को मानती भी नहीं और ये मेरा समाज भी नहीं मानता है। 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव की पोलिंग हुई थी। 27 तारीख को मतदान गिनती हुई थी। इसके चलते हुए जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने अपने पूरे हथकंडे अपनाए। जो पोलिंग में जो मतदान करने नहीं आए, जो यहीं पे है ही नहीं, उनका भी मतदान हुआ है। और जो मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन और जो कॉलेज कमेटी के कॉलेज में जो शिक्षक हैं उनको भी मिले भगत है। और रही खई बात यह है, सत्ता ज़मीर, जो जिन इंसानों का ज़मीर बिक गया है, एक छात्र संघ चुनाव में छात्रों की राजनीति होनी चाहिए, उसमें जो सत्ताधारी लोग हैं वो अपने पूरे हथकंडे अपना रहे हैं। ये एक मूर्खता की बात है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएफआई लड़ेगी, जीतेगी, कभी हार नहीं मानेगी। और मैं तमाम छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूं कि एसएफआई पार्टी आपके लिए हमेशा जी जान से तक, और जब तक खून से खून की लड़ाई लड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। बहन विनीता ने प्रशासन को बोला कि रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने बोला कि रिकाउंटिंग नहीं होगी कोई हालत में। और मिली भगत थी प्रशासन की पूरी। और जैसा कि जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन भी प्रशासन ने खुद वोट डाले थे और किसी जो मतदाता कर रहे थे, मतदान कर रहे थे, जो विद्यार्थी थे, उनका मतदान नहीं होने दिया। खुद पर्ची डाल रहे थे उसके अंदर, पेटी के अंदर। और हम रिकाउंटिंग की मांग करते हैं और हमारी मांगों को जल्दी से जल्द पूरा की जाए, रिकाउंटिंग दोबारा कराई जाए। अगर रिकाउंटिंग की मांग नहीं होती है तो हम छात्र संगठन एसएफआई अपना पुरजोर विरोध करेगी। और बेटी ने बेटी को चुनाव हराया है और ये आने वाला चुनाव, आगे भी चुनाव आएंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बात को हम अपने दिमाग में, और ये मलसीसर की पूरी जनता, कॉलेज विद्यार्थी और आसपास के पूरे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सभी के ध्यान में है। लेकिन ये खुला चैलेंज करते हैं कि 2023 में जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट हम इस बात के लेकर ज़रूर देंगे। और बात रही खई ये है कि जब सत्ताधारी पार्टी एक के बहन के साथ ऐसा विरोध कर सकती है तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। मलसीसर कॉलेज का जो छात्र संघ का चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। गांव के लोग और अगल बगल के जितने भी छात्र थे वो सारे के सारे विनीता की जीत मान रहे थे, एसएफआई की जीत मान रहे थे। लेकिन 11 बजे पता चला कि निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव 43 वोटों से जीत लिया। ये अप्रत्याशित था गांव, मलसीसर गांव के लिए भी और अगल बगल के गाँव के लिए, जितने भी लड़के खड़े हैं सबके लिए अप्रत्याशित है। तो इन्होंने फिर बताया कि जो कार्ड थे, जो आईडी कार्ड थे कॉलेज के, उन आईडी कार्डों पर कैंडिडेट था ही नहीं, उसके बावजूद भी वोट डाले गए। कैंडिडेट कोई बेंगलोर बैठा हुआ है, कोई तारानगर है, कोई कहीं है, कोई कहाँ है, उसके बावजूद भी वोट डाले गए। तो ये कॉलेज प्रशासन पर और एसडीएम प्रशासन पर ये उंगली उठाता है ये बात कि चुनाव जो है वो फेयर नहीं हुए हैं। और हमारी तो ये डिमांड है कि इसकी रिकाउंटिंग की जाए और
और हम ये डिमांड करते हैं कि इसकी रिकाउंटिंग की जाए। मलसीसर छात्र संघ चुनाव में कल 1 बजे वोटिंग बंद कर दी थी साजिश के तहत, और अभी जाट बोर्डिंग में 80 साल के बूढ़े वहाँ बधाई देने के लिए गए हैं। 80 साल के बूढ़े वहाँ बधाई देने के लिए वो बधाई ले रही है वहाँ पे, और एक बच्ची को हरवाने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चुनाव आ रहे हैं, आगे देखेंगे। और एक एसडीएम है यहाँ का मलसीसर में, एक रात को खेत पलट देता है, वो बच्ची को हराने में कितना टाइम लेता है वो देख लो आप। ये यहाँ प्रशासन ज़बरदस्ती वो कर रखा है।